जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है उसमें 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं और उसके बाद में आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। अब केवल आपके 1, 2, 3 और 4 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब जो बहुत टफ क्वेश्चन होते थे, जो बड़े क्वेश्चन होते थे, वो उन लोगों ने हटा दिए हैं। आपको 5 नंबर का और ऑप्शन दे दिया है ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। 2 चैप्टर आप लोगों के हटा दिए हैं, जो 3D वाला है, त्रिविमीय ज्यामिति वाला है, और एक सदिश वाला है, जो वेक्टर वाला चैप्टर है वो हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। हाँ, उन्होंने वहां पर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करी कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, कुछ उन्होंने यूनिट डिसाइड करी है, उस यूनिट के हिसाब से होगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा, जिसे आप लोग तो उसी को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप आरबी त्रिपाठी या आरडी शर्मा से पढ़ेंगे तो उसमें इतना टाइम दूसरे सब्जेक्ट को भी देना है, इसमें भी देना है। तो जो मेन क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड कुछ आप लोगों को मॉडल पेपर में दूंगा, वो आप लोग जरूर सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। तीसरी चीज, मे बी पॉसिबल जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक में आप लोगों की प्री बोर्ड एग्जाम होगी। वो प्री बोर्ड एग्जाम ओपन बुक नहीं होगी, आपको स्कूल में आकर ही देना होगा। तो आप उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं की है तो। ठीक है, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अभी ग्रुप में देखिएगा, ग्रुप में मैंने 2 चीजें सेट करी है। प्रिंसिपल वैल्यू है, कुछ मुख्य मान दिए गए हैं, उनको मैंने आपको सेट किया है, वो आप देखिएगा। मैं आपको सेंड कर देता हूं, अगर आप लोगों के इस पे स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा उसको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, उसमें भी देख लीजिएगा, आप लोगों को दिखेंगे यहां पर। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को दिख रही है बुक? माइक ऑन करके मुझे यस या नो में आंसर दे दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसमें त्रिकोणमितीय फलन मैंने आप लोगों को ग्रुप के ऊपर भी सेंड किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है। अब वैसे तो देखिए नॉर्मल जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को एक दूसरे ट्रिक से करवाऊंगा, पर उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसका जो आंसर है, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आज के, या ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और प्लस इस साल आपको 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बताता हूँ, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है आपको, या आपके यहाँ पे मान दे रखे हैं इसमें। हाँ, ये देखिए, ये सामने दिख रहा है आपको, ये साइन की वैल्यू दे रखी है -1 से 1, मतलब इसके जो भी आंसर आएगा माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। आप बस इस प्रिंसिपल वैल्यू को, ये जो मुख्य मान दिए हुए शाखीय मान दे रखे हैं, इनको आप लोग उतार लीजिएगा। मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो साइन इनवर्स की होती है माइनस के π/2 से प्लस की π/2, कॉस इनवर्स की होती है 0 से π, कॉसेक इनवर्स की होती है माइनस के π/2 से प्लस का π/2, सेक इनवर्स की होती है 0 से π, टेन इनवर्स की होती है माइनस के π/2 से प्लस की π/2, और कॉट इनवर्स से होती है 0 से π। मतलब हम कह सकते हैं जो साइन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है और टेन इनवर्स है,
इन तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, शाखीय मान होता है माइनस के π/2 से प्लस का π/2 होता है, और जो कॉस है, सेक है और कॉट है, इन तीनों का होता है प्लस के 0 से प्लस का पाई तक होता है। क्लियर है सभी को? तो ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान हमको यहाँ पर निकालना है। किसका निकालना है? सबसे पहले दिया है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस इस साल आपको 2 नंबर में भी आ सकते हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, देखिए सिंपल से टर्म है। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि साइन में, कॉसेक में और टैन में जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती है, वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होती है, और कॉस में, सेक में और कॉट में 0 से पाई के बीच में होती है। मतलब हम कह सकते हैं अगर साइन, कॉसेक या टेन आता है तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर माइनस में है तो माइनस में लेंगे, प्लस में है तो प्लस में ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कॉस का, कॉट का और किसका, सेक का अगर वैल्यू यहां पर माइनस में दी हुई है तो उनको उसको चेंज करना पड़ेगा प्लस में। लास्ट ईयर आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले याद किए होंगे, याद हो तो आर सिल्वर टी कप वाले, जो इस तरीके से थे, ये आर सिल्वर टी कप, मतलब यहाँ पर साइन, कॉस, टेन सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पर टेन नेगेटिव होता है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है। इस तरीके के याद होगा आपको, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अगर आपके पास में नहीं हो तो लास्ट ईयर की बुक उठाइएगा, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे वो था आपका 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है कि वहां पर इसको वापस से बता देता हूं मैं। अगर साइन, कॉसेक और टेन आता है, ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा इनके क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन अगर कॉस, सेक और अगर कॉट आता है तो इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव माइनस में है तो उसका हम आंसर किस में लेके आएंगे, उत्तर किस में लेके आएंगे, प्लस में ही लेके आएंगे। अब वो किस तरीके से किया जाता है देखिए, बताता हूं आपको। सबसे पहले तो साइन एक क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमारी जो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो मुख्य मान होता है, वो किससे कहां से कहां तक होता है, वो होता है माइनस के π/2 से प्लस का π/2 होता है। ठीक है, मतलब हमारी वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो माइनस में निकाल सकते हैं, प्लस में आ रही है तो प्लस में भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इक्वल टू रखेंगे y या x, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, एक चीज देखिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर साइन, इस साइन इनवर्स को उठा के मैं y की तरफ ले जाऊंगा, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो इनवर्स उठ के क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/2 इक्वल टू y, ये हो जाएगा। साइन इनवर्स उठ के इक्वल के उधर गया तो क्या हो गया, साइन इनवर्स होकर सामने क्या चला गया, हो गया है साइन y हो गया है। क्लियर है। अब जब हमारी वैल्यू यहाँ पर माइनस में, तो मैंने कहा था कि साइन माइनस में आ रहा है तो इसका आंसर भी माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होती है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा, सामने जो भी रहेगा, जो साइन में इसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन में इसकी वैल्यू होती है 30 की
30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री को हमको पाई में लिखना है, तो सिंपल से कंसेप्ट होता है 180 को डिवाइड कर दो 30 से, कितनी जाएगा 6 आएगा, मतलब किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 6। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस का पाई बाय 6। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। ये हम आप लोगों को अगला कीजिएगा cos इनवर्स √3/2 कीजिए। cos इनवर्स √3/2 आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे डायरेक्टली लिखा है कि यहाँ पर ये साइन माइनस का पाई बाय 6 होता है, जब यहाँ पे आप थीटा से थीटा को कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली माइनस का y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई बाय 6। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कीजिए cos √3/2 cos इनवर्स √3/2 कीजिए, क्या आएगा आंसर? I/6 वही शादी रही कि 30 डिग्री। आंसर देना केवल वही लोग अपने अपने माइक ऑन रखिएगा, बाकी लोग अपने माइक बंद कर दीजिएगा। पाई बाय 6। सर 5 पाई बाय 6 की होती है ना, -√3 होती है। प्लस ये प्लस का √3/2 ही है, तो यहाँ पर जैसे जाऊंगा मैं तो √3/2 cos उधर जाएगा, cos इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा cos y। अब जो √3/2 होती है वो वैल्यू होती है जिसकी cos 30 डिग्री की होती है। cos 30 डिग्री मतलब कितना होता है पाई बाय 6 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा cos पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा cos y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 6। क्लियर है? क्लियर सभी को? यस सर। अगला कीजिए cos इनवर्स माइनस का 1/2 कीजिए, जरा क्या होगा? सर 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। अगर तो मैंने आपको बताया था प्लस में इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और प्लस में किसे कन्वर्ट होगा ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के। सर प्लस में करेंगे, अपने पास वैल्यू है तो सही cos 120 डिग्री की। अब वो तो देख लिया, आपको ऐसे याद हो गई कि चलो 120 डिग्री की है, लेकिन अगर मुझे बताना होगा कि नहीं ये प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में आती है और उसी में लेके आनी है, तो फिर कैसे करेंगे हम यहाँ पर? अगर मान लीजिए चलो ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट लिख दोगे चलो 2π/3 आ गया, 120 डिग्री की वैल्यू लिख दिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए को सॉल्व करने का बोला तो फिर कैसे करोगे इसको? सर cos 180 माइनस थीटा। हाँ, d माइनस सेट करके एक बार आप सब लोग करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे होगा। माइनस का 1/2 था इक्वल टू cos इनवर्स उधर गया, कितना हो गया cos y हो गया, ठीक है। अब अगर 1/2 देखता हूं मैं तो किसकी वैल्यू होती है? cos में π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो cos है, sec है, cot है, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही आती है।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस माइनस के cos थीटा को मैं चेंज करूंगा इसमें, या तो 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270, 180, 360। लेकिन अगर मैं 90 और 270 करता हूं तो यहाँ पे cos का साइन हो जाता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करो जहां पे cos का cos ही रहे, तो वहां पर आपका एक फॉर्मूला होता है, आपने लास्ट ईयर अगर पढ़ा हो तो cos 180 माइनस थीटा, जो cos 180 माइनस थीटा होता है वो होता है आपका माइनस का cos थीटा होता है। क्लियर है, सभी को क्लियर है इतना कि जो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा होता है, और 180 को किससे डिनोट किया था, पाई से। तो मैं यहां पर ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ये आपका माइनस का cos थीटा था, इसे मुझे प्लस में चेंज करना है, तो प्लस में चेंज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहां पर cos 180 मतलब पाई माइनस थीटा कितना था, पाई बाय 3 इक्वल टू cos y। अब मैं यहां पे थीटा से थीटा को कंपेयर करूंगा, थीटा से थीटा को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। इसको मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। यहां आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई गया, कितना बचा, y इक्वल टू 2 पाई, ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। अगर देखिए सॉल्व करने का है ना तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है, और अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है और आपको पता है कि जो माइनस का 1/2 है वो cos में 2 की वैल्यू होती है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा, और फिर वहां पर लिखना पड़ेगा कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है cos की वो 0 से पाई के बीच में होती है। क्लियर है सभी को? किसी को बताओ? ओके सर। ठीक है, तो ये है, या आप लोगों को मैं सॉल्यूशन में सेंड कर दूंगा, तो इस तरह आप लोग इसको उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स कीजिएगा, tan इनवर्स माइनस का √3 कीजिए, क्या होगा, माइनस पाई बाई 3, माइनस का √3। tan इनवर्स मैंने बोला था नेगेटिव है, साइन कोसेक और tan ये तीनों चीज नेगेटिव में हो सकती है, तो यहाँ पे जो √3 वैल्यू होती है, ये √3 होती है 60 डिग्री, 60 मतलब होता है पाई बाय 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, माइनस का पाई बाय 3 आ जाएगी। क्लियर है सभी? पाई बाय 3 हो जाएगी ना सर, 2 पाई बाय 3 रखेंगे ना इसमें, क्या 2 पाई बाय 3 रखेंगे ना? नहीं वो समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूँ? 120 डिग्री का मान रखेंगे ना? नहीं, इसमें अगर आपका वहां पर 120 डिग्री का मान कब रखते हैं, जब हम यहाँ cos sec या cot में लेके आते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो tan की वैल्यू होती है वो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में होती है ना, तो ये वाली नेगेटिव साइन cos साइन cosec और tan, इनको वैल्यू को तो जो हमने 0 से 90 डिग्री के बीच की रखनी है ना। cos में, sec में और cot में अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमको आगे जाना है, जो 0 से पाई तक की वैल्यू होती है।
आगे समझ में? मतलब इसकी जो tan की वैल्यू, जो sin की है, cosec की है, वो tan की वैल्यू है, ये माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के अंदर ही आनी चाहिए। अब जैसे तुमने बोला 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो पाई बाय 2 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 120 की वैल्यू नहीं रख सकते, 150 की, 135 की, 180 की नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में होती है। हम वहां पर 120 और वो जब यहां पर cos sec और जो cot है अगर ये नेगेटिव आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो हम यहां पर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, मतलब इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमको उसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, और पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वो ऊपर भी जाएगी, 120 पे जाएगी, 135 पे जाएगी, 150 पे जाएगी, 180 तक जाएगी वो। ठीक है? ओके। ठीक, तो इसका आ जाएगा वैल्यू में नेगेटिव में, तो सर मुझे तो समझ नहीं आया। क्या हुआ? नहीं आया मुझे तो समझ, एक बार और समझा, वो तीनों क्या समझाया आपने? मैंने बताया था आपको साइन थीटा, कोसेक थीटा और tan थीटा, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में, मतलब माइनस 90 से, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में। ठीक है? मतलब यहां से जो हम tan की वैल्यू निकालेंगे वो tan की वैल्यू, ये जो माइनस का √3 आया है, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में ही होनी चाहिए। मतलब क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, -30 प्लस 30 हो सकती है, -45 प्लस 45 हो सकती है, -60 प्लस 60 हो सकती है, और -90 और प्लस 90 की हो सकती है। किस किस की वैल्यू? साइन की, कॉसेक की और tan की। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे tan इनवर्स का माइनस का √3 था, तो √3 इसकी वैल्यू होती है tan में 45। 60। अभी है ना, ये अगर चलते चलते बंद हो जाए तो वापस टीम को ज्वाइन कर लेना है ना। हाँ 60 की होती है। 60 की। 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan, हाँ तो tan में 60 डिग्री मतलब कितना होता है? क्या होता है? पाई बाय 3। पाई बाय 2। तो इसको मैं पाई बाय 3 सर। तो √3 इक्वल टू क्या हो गया? ये tan y हो गया, तो ये होती है हमारी tan पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का पाई बाय 3 आ जाएगी। 3। क्लियर है? अब ये माइनस का पाई बाय 3 प्रिंसिपल वैल्यू होती थी माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है y की वैल्यू है, क्या इन दोनों के बीच में ही आ रही है? तो हाँ आ रही है। क्लियर है? लेकिन अगर जैसे मैंने बताया आपको, दूसरा कंसेप्ट बताया सर, जब आप एलएचएस में आरएचएस में ले जाते हो तो सर इधर क्यों माइनस में 10 लिख रहे हो सर? किसमें? एलएचएस में। जिसे तुमने बोला ये tan इनवर्स था माइनस का √3 इक्वल टू y, ये tan इनवर्स था, इस tan इनवर्स को उठा के मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो इनवर्स की वैल्यू थी कुछ इस तरीके से होगी, जिससे y और अपॉन में चला गया tan इनवर्स, इस tan इनवर्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? tan y आएगा ना, जब भी कोई सर उसको जाती तो ऊपर चली जाती है ना, तो वही वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है? आप आरएचएस में डिनोमिनेटर में क्यों ले जाओ, डायरेक्ट न्यूमरेटर में ले जाओ ना। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहां है? सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ है। यार इसको दूसरी तरीके से समझाता हूं मैं, एक और समझ लो कि जैसे मुझे अगर यहां से tan इनवर्स हटाना है तो मैं क्या करूंगा? LHS और RHS दोनों में tan का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स -√3 माइनस का √3 इक्वल टू tan y, मतलब LHS RHS दोनों tan का मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का √3 और सामने क्या बचेगा? tan y। आगे समझ में?
अब दूसरा देखिए, तो मैं बताया था कि मैंने आपको बताया था कि माइनस वाले में जैसे कॉस इनवर्स की बात करता हूं, कॉस था हमारा कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि जो कॉस जो कॉट होते हैं इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई मतलब क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब सारी वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉस की वैल्यू किसमें आ गई, माइनस के 1/2 में आ गई। अब जैसे 1/2 में ले लेना, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 की होती है, मतलब π/3 आना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल कंसेप्ट में देखूं तो क्या हो जाता है, माइनस का π/3 आ जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, जब भी हम cos के लिए वैल्यू निकालने जाएंगे तो cos के लिए वैल्यू 0 से पाई के बीच में निकलनी चाहिए। 0 से पाई मतलब पॉजिटिव ही निकलनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो नेगेटिव आ रही है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए या तो आप डायरेक्ट वैल्यू देख लो कि माइनस का 1/2 किसमें आता है, जैसे 120 में आता है कि 135 में आता है या 150 में आता है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं रख रहे हो तो मैंने आपको जो कांसेप्ट बताया था 180 थीटा वाला, कैसे देखिए, ये माइनस 1/2 cos उधर गया तो ये cos y हो गया, 1/2 किसका होता है 60 डिग्री का, मतलब cos π/3 π/3 का होता है ना। अब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसको मैं चेंज किसमें कर दूंगा, 180 माइनस थीटा में कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा cos पाई माइनस π/3, मतलब ये क्या होता है फॉर्मूला, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है, ठीक है, और इक्वल टू cos 1। अब मैं कंपेयर कर दूंगा तो ये पाई माइनस π/3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2π/3 2π/3 इक्वल टू y। तो जो y का मान आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2π/3 आ जाएगी, ठीक है। किस में करेंगे हम इसे, जहां पे अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो तो cos में, sec में और cot में ये वैल्यू किसमें की जाएगी, पॉजिटिव में चेंज की जाएगी, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करो, cot इनवर्स -1/√3, cot इनवर्स माइनस का 1/√3, करो जरा इसको, cos 30 डिग्री। π/3 आना मुझे तो π/3 आएगा ना, π/3, और अगर माइनस में रखेंगे तो 2π/3। तो cot भी है तो माइनस में ही है, तो उसको प्लस में है। सर अगर पेपर में डायरेक्ट रखेंगे 2π/3 तो गलत तो नहीं होगा ना। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर 2 नंबर में आता है तो उसको वहां पर फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो 2 नंबर में आएगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में आती है, इसलिए हमने यहाँ पर 2π/3 लिया है। इस तरीके से एक लाइन हमको लिखनी पड़ेगी कि जो मुख्य मान होता है कॉट का वो 0 से पाई के बीच में आता है, इसलिए हमने वहां पर उसको लिया है। और अगर वो नहीं लिखते तो फिर आपको जो मैंने बताया cot थीटा वाला फॉर्मूला 180 माइनस थीटा वैसे भी कर सकते हो। ओके सर। जैसे अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं वो ऑब्जेक्टिव में ही आए हमेशा, बट इस बार आपका ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है तो 2 नंबर में भी आ सकता है। मुझे बार-बार आपकी स्क्रीन कहाँ चली है? हो गया सभी का, यहाँ पे माइनस का 1/√3 ये हो जाएगा cot y
ये वैल्यू होती है आपकी कॉट की, किसकी वैल्यू होती है इसमें 30 डिग्री की, किसकी होती है कि 60 डिग्री की होती है, ठीक है होती है 60 की। तो ये हो जाएगा 5 ये पाई। अब मैंने बताया था 0 से पाई के बीच में होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा 180 में चेंज कर देंगे, तो कॉट पाई माइनस पाई बाय 3 ये हो जाएगा आपका कॉट y। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को? हाँ सही है कुछ डाउट होना भी नहीं। अगर और कुछ डाउट है तो आपके डाउट सेशन की जिस दिन क्लासेस रहेंगी उस दिन आके आप पूछ सकते हो, ठीक। अगला है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 आता ही है वो, मेरा वाइट रहता है। तो आप सारे क्वेश्चन करवाओगे क्या? 2/√3 कोई बोल रही है इसके बाद में करना cos इनवर्स माइनस का 1/√2 इक्वल टू, करो 1/√2